क्या पूछना चाह रहे हो बेटा? उसमें ये समस्या है बस 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 बस। कारोबार बंद है, सब कारोबार हाँ चल ठीक रहा, है। धंधा पानी, दुकान। आप ले लीजिए। हाँ। अब मत बताओ, अब मैं बताऊंगी। आपकी मनोस्थिति बिल्कुल ठीक नहीं है अभी वर्तमान में। हाँ बहुत ज्यादा अभी तो, क्योंकि सटीक निर्णय लेने में आप सक्षम नहीं हो पा रहे हैं। यानी कि आपके लिए क्या अच्छा होगा, क्या क्या सूटेबल है, कैसे आप जीवन में कष्ट से मुक्ति कैसे पाएंगे, तो वो आपको समझ में नहीं आ रहा है। और ऐसा लोग आपको सलाहकार मिल रहे हैं, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा है कि मैं इस समस्या से कैसे जल्दी से जल्दी छुटकारा पाऊं। तो जो भी व्यक्ति मिलेगा आपको सलाह देगा, उपाय बताएंगे, आपको उपाय करना होगा। और कर्म तो आपको भी करना पड़ेगा बेटा, इस विषय ये समस्या से छुटकारा पाने के लिए। और ईश्वर कृपा आपके साथ होगी। करने पर कर्म आपको ही करना होगा। और आप जो है ना, भावनाओं पे जल्दी बह गए, इस कारण से आज मुसीबत को गले लगा दिया आपने। भावनाओं में ज्यादा बह गए, यानी कि आपने लोगों पर विश्वास बहुत ज्यादा कर लिया। और लोगों पे विश्वास करने का बुरा नतीजा मिला आपको। हाँ बस वही है, भरोसा किए सबके ऊपर। हाँ, जितना भाई वगैरह पूरे परिवार पे आप जितना उनको हृदय से माने कि तुम ही मेरे भगवान, तुम ही मेरे सहायक हो, तुम मैं तेरा, इसी भावना को लेकर के आप जो है निश्चल भाव से उनसे जुड़े। और उन्होंने आपकी भावनाओं के साथ में खिलवाड़ किया, बहुत आहत पहुंचाया आपके जीवन में, आपके मन को। आज बहुत ज्यादा, आज तो पूरा जीवन आपका इतना कष्टमय हो गया है कि प्रतिदिन आप ऐसा लगता है कि कौन सा दिन मेरा आखिरी है। मतलब इतनी हृदय में इतनी ज्यादा घबराहट हो गई है, धड़धड़ाहट हो गई है, कैसे मैं इस कर्ज भी हो गया आपके जीवन में बहुत सारा। इस कर्ज से आपको शीघ्रता पूर्वक कैसे मुक्ति पाना है, उसका हम उपाय बताएंगे। आपको उपाय करना है। सबसे पहले हम जानकारी ये लें कि ऐसी परिस्थिति क्यों बनी हमारे जीवन में, मतलब आपके जीवन में। तो आपको इतने कर्ज में क्यों डूबना था? जो तुम्हारा मित्र सा जान पड़ रहा था, वो अचानक शत्रु कैसे बन गया? पता नहीं माता, है ना। तो वो जो मित्र थे, तो मित्र बने रहना चाहिए था, क्योंकि उनके लिए भगवान जैसे साबित हो रहे थे, क्योंकि उनकी जीविका चलाने के लिए आप माध्यम थे। और आप माध्यम बने हुए कैसे कैसे शत्रु बन गए, कैसे युग बन गया, कैसे उनकी मति फिर गई कि वो आपको मित्र मानते मानते शत्रु मानने लगे। और आज तुम्हारी तरफ देखना भी पसंद नहीं करते, वो नमस्ते पसंद नहीं करते हैं। नहीं। इतनी भयानक परिस्थितियां निर्मित हो गई। और गृहस्थ जीवन में भी उतना सुख नहीं है, तिकड़मबाजी ज्यादा हो रही है दोनों में। तो ग्रह लक्ष्मी और बाहर वाली लक्ष्मी दोनों ने कैसे मुंह, किस तरह से मुंह से किया। आपके जीवन में मंगल ही मंगल हो रहा था, जब आप जहाँ हाथ डाले हो वहाँ से पानी निकाले, वहाँ से रुपया निकाले। कभी भी नहीं रुकते थे, बिल्कुल आपने जीरो से उठ के इतना बड़ा काम। जहाँ आपने सोचा कि मुझे यहाँ से इतने हजार या इतने लाख रुपए निकालना है, आपने निकाल लिया। एक सीजन में आपने अगर प्रण लिया कि मुझे एक सीजन में इतना पैसा कमाना है, आपने उतना से ज्यादा कमा लिए। तो वो कैसा योग था जो आपके जीवन में सोने भी सुहागा हो रहा था, नित्य प्रति बढ़ोतरी हो रही थी। और आज आप नित्य प्रति घटते क्रम में चले जा रहे हैं। अब तो आपका मन मानसिक रूप से भी आप प्रताड़ित हो रहे हैं, और आप शारीरिक रूप से भी प्रताड़ित हो रहे हैं। और परिवार में भी सामंजस्य नहीं है। समाज में पूरे बने बैठे हो, मतलब परेशानियों ने आपको चारों तरफ से घेर रखा है। आज आपका कोई अपना आपके साथ नहीं खड़ा है। ये संपूर्ण बात सत्य है या नहीं, आप बताएं। सत्य है। तो अब इसका जो हमारी, मतलब जो आपकी पहले परिस्थिति थी,
तो नित्य रोज, मतलब नित्य का मतलब रोज होता है, तो हाँ। नित्य प्रति आप सुख और सौभाग्य को प्राप्त कर रहे थे, वही हाँ कंडीशन फिर से लौट जाए, ऐसी कृपा होनी चाहिए ईश्वर हाँ की हाँ हाँ। आपके जीवन में। माता जी कर्ज इतना हो गया है और अभी घर में मान के चलो कि 1 रुपए भी नहीं है, ये स्थिति बन गई है। और कल मान के चलो कर्ज वाले को मतलब समय दिया है, वो उनको अर्जेंट कल और आज का ऐसा दिया है, पैसे कुछ भी नहीं, कहाँ से व्यवस्था हो जाए क्या हो जाए, उधारी पड़ी वो नहीं मिलती जे, और ना कुछ व्यवस्था हो रही। नहीं तो पहले मेरा ऐसा नहीं चलता था, बस सोचता था कि बराबर काम हो जाता था, व्यवस्था हो जाती थी। और अभी तो ऐसी है कि जहाँ भी सोचो वहाँ का काम निष्फल होता, जो भी काम करो वो निष्फल हो जाता, मतलब सोचा हुआ काम नहीं। नहीं तो पहले सोचता था वही काम होता था। क्या है, देखो आप अकेले अकेले बढ़ गए नहीं है, लोगों का सपोर्ट रहा है। लोगों का सपोर्ट का मतलब ये है कि हाँ राहु जो है भाग्य स्थान पे बैठा है, राहु राक्षसी ग्रह है हाँ ना। हाँ और राहु केतु सुना होगा ना आपने किसी किसी हाँ के बारे में, है ना। हाँ तो हाँ ये राहु केतु जो है ये राक्षस है, ये हाँ से उठा देते हैं और स्पीड से गिरा भी देते हैं। हाँ हाँ राहु आपके भाग्य में बैठा है, तो हाँ आप हाँ भाग्य बुध के साथ, तो उसने आपको स्पीड से उठा दिया। हाँ और जब उसकी मति कुमति में बदली, उसकी हाँ महानताएं जब बुध के साथ रही, तो उसने आपको जल्दी से गिरा भी दिया। अगर आपके समय अच्छे थे, उसी समय अगर आप एक बार माता जी से संपर्क हो जाता, लेकिन बेटा जाहि विधि लिखा ताहि विधि हुई। ईश्वर सब नफा जब होना ईश्वर ही लिखता है, नुकसान कब होना ये सब ईश्वर लिख देता है। तो हाँ माता जी, ऐसा अच्छा पता ही समय नहीं में अपन को कि कहाँ कब हाँ कहाँ आप दूसरे जगह जाते आते थे नहीं, समस्या को देखिए लेके। देखिए, पंडा दुनिया के चक्कर में ये करते हैं, इनकी विद्याएं सीखे हुए होते हैं, सावर मंत्र वाले होते हैं, इनकी हाँ विद्या में पावर होता है। ये सब सारी विद्याएं जो है बाबा महाकाल और 10 महाविद्याओं की प्रधान इनकी जो छोटी छोटी तुच्छ विद्याएं होती है ना, पंडा दुनिया जो सीख लेते हैं, भूत निकालना भगाना ये सब, तो हाँ सब सावर मंत्र में होता है। और ये इनको सिद्ध कर लेने से ये क्रियाएं जो है हाँ चलने लगती, ये काम करते हैं। लेकिन जब आपका समय अच्छा था, उसी समय हम भगवान से नित्य प्रार्थना करते रहते कि हे भगवान, सदगुरु के द्वारा जो हमको ज्ञान मिलता है कि बेटा हाँ आज तेरा समय अच्छा है, ऐसे समय आपका जीवन भर बना रहे, उसके हाँ लिए माता रानी के चरणों में, और मैं आपको गुरु दीक्षा देता हूँ। और गुरु दीक्षा ग्रहण कर लेने के बाद में तो जिस इष्ट को, जिस देवी देवता को प्राप्त कर रहा है गुरु दीक्षा के रूप में, उन्हीं को हाँ रोज भजते रहना। तेरे जीवन में कभी परछाई, दुखों की परछाई तक नहीं व्यापेगी। हाँ तो सदगुरु सुख के समय ही बना लेना चाहिए। तो जब सुख में सुमिरन जो करे तो दुख ही नहीं होता फिर। हाँ संतों ने कहा भी है कि दुख में सुमिरन जो करे, हाँ सुख में करे तो कोई। हाँ दुख में सुमिरन सब करते हैं, ऐसा हो गया भगवान बुखार ठीक कर दो, तो मेरा घर बना दो, बेटी का ब्याह कर दो, ऐसा। तो हाँ दुख जब आ गया तो भगवान का सुमिरन करता है। जब हाँ दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। अगर सुख में ही सुमिरन कर लेता तो दुख काहे को हुए, हाँ नहीं होता। इसलिए ऋषि मुनि महात्मा संत लोग यही बताते हैं कि ईश्वर की आराधना करते रहो, और अभी सुखमय हो तो सारा जीवन सुख और आनंदमय भोगते रहोगे। तो आपके जीवन में ये कष्ट इसीलिए व्यापा कि राहु जो बुध के साथ बैठा है, तो इसने आपको, आपके भाग्य को उदय भी कर दिया और अब अस्त की तरफ ले चला है। टेंशन मत लो, माता रानी और बाबा भोलेनाथ सब आपके जीवन में कृपा दृष्टि बरसाएंगे, और पहले जैसा सुख इस दरबार में माता जी से जुड़ने के बाद में आपके जीवन में नित्य सवेरा होना चाहिए। जैसा कार्य आप कर रहे थे वैसे ही सुचारू रूप से आपका कार्य होने लगे तो जुड़ना सार्थक रहेगा। आपके जीवन में पितरों का भी दोष है, पितृ हाँ, तो उसके लिए क्या उपाय है माता जी? पितृ दोष की शांति कराना होगा, क्योंकि अगर जिस परिवार में, जिस मनुष्य के जीवन में पितरों का दोष लगा हुआ है, पितरों का श्रापित, पितृ से श्रापित हो रहे हैं आपका जीवन, तो पितृ माने जो चले गए, पितृ माने भूत प्रेत भी होते हैं। हाँ और सूर्य के साथ जब शुक्र बैठ जाता है तो पितृ दोष लगता है। बुध के साथ राहु है तो
पत्नी भी विमुख हो जाती है और बाहर वाली लक्ष्मी भी विमुख हो जाती है, दोनों का सुख नहीं मिलता। और राज्य पाठ जो मैं भोग रहा था उससे भी छिड़ जाता। हरिश्चंद्र जैसे आज हो गए हैं आपके अभी हाल, हाँ हुए हैं कि नहीं बताइए। हाँ, हो गया है बिल्कुल। मतलब सब कुछ फिर मतलब आज आप अकेले खड़े हैं, हाँ कोई नहीं है आपके साथ, आपका अपना भी आपके साथ नहीं है। और गुरु नहीं, ले लेते तो और अच्छा रह जाता। हाँ और गुरु भी नहीं, कोई नहीं, मतलब एक निराधार का कौन आधार है इस जग में। तो जो हाँ निराधार हो गए हो तो ईश्वर की कृपा से तुमको एक आधार मिल गया। अब उसी आधार पे आप चलेंगे तो आप पुनः उसी वाले सुख को प्राप्त कर लेंगे जो कुछ समय पहले था। हाँ तो पितृदोष की आपको पूजन करना चाहिए। देवी देवताओं की कृपा भी आपके ऊपर जब ही फलीभूत होगी जब आपके पितृ शांत होंगे। भगवान राम को भी पितरों की शांति करना पड़ा है, पूर्ण प्रमाण है, श्री रामचरितमानस में भी लिखा है। सारे लोग जानते हैं कि भगवान राम जी ने और सीता जी ने भी अपने पितरों का, दशरथ जी का पिंडदान तर्पण श्राद्ध किया था। जिसके घर में श्राद्ध तर्पण चलता है तो वो श्राद्ध करे, जिसके घर में पिंडदान चलता है वो करे, लेकिन पितरों के मोक्ष के लिए काम ना करना चाहिए। तो आपके जीवन में पितरों का दोष लगा है। पितृ मतलब जो चले गए, और जो चले गए तो वो प्रेत ही होते हैं, प्रेत माने पितृ। हाँ। माता जी अभी जनवरी दिसंबर की लास्ट तारीख में खत्म हुई हाँ, और पिताजी अभी 8 तारीख को शांत हो गए। अरे तो माँ मतलब उस जब माता शांत हुई उसके बाद से मतलब मतलब पता चला कि हानि और भी ज्यादा बढ़ती रही। हाँ, तो उनका माता पिता और आपके दादा दादी उनका भी करना आपको होगा, क्योंकि हाँ माता पिता तो अभी गए हैं, हाँ लेकिन उससे पहले जो पूर्वज चले गए हैं और उनका तर्पण नहीं हुआ है तो वो परेशान कर रहे हैं। और हाँ उनको सभी को परेशान नहीं करते हैं। जैसे कि 4 बच्चे हैं आपके माता पिता के, तो हाँ। चारों में से तो हाँ माता जी मतलब 5 भाई है, 1 बहन, तो बाकी तो सब सुख से है। मैं अकेला इतना परेशान धन से, सबसे, शरीर से। हाँ आप बीच बीच में बोलते हो। आप मुझे ना बता, मैंने आपसे कहा कि बेटा आप मुझे मत बताओ, मैं ही बताऊंगी। हाँ चलो ठीक है। हाँ, तो क्या है कि जैसे कि 4 बच्चे हैं माता पिता के, 5 बच्चे हैं, तो 5 बच्चों में से 4 बिल्कुल कुशल मंगल से जी रहे हैं। और एक ही है उसमें जो बहुत ज्यादा परेशान तो सभी, थोड़े बहुत सभी होते हैं, दुख तकलीफ से है ना, बीमार। लेकिन एक ही बच्चा है वो इतना ज्यादा परेशान हो रहा है, और वही सबसे ज्यादा उठा था। आप ही सबसे ज्यादा ऊपर उठे थे, ऊपर स्तर में, और आज आप ही सबसे ज्यादा गिर गए। तो जो पितृ जो होते हैं उनको पता होता है कि ये 4 तो मेरे, हम लोगों को श्राद्ध तर्पण, हमको मोक्ष की गति प्रदान नहीं कराएंगे ये 4 लोग। ये जो एक बेटा है जो जिसका नाम जयराम, तो जयराम ही हमको मोक्ष की गति प्रदान करा सकता है। तो आपको कई बार प्रेरणा मिली, कई बार स्वप्न भी आए आपको। स्वप्न में आपने तीर्थों के दर्शन किए, है ना। तो वार्निंग तो आपको मिलते रही, लेकिन इतना सुख भोगने के चक्कर में आप उसको भूल गए। सपना ही तो है, तो सपना समझ के आप भूल गए। जब आप गिरने लगे धीरे धीरे घाटी जाने लगे, तब लगने लगा कि मेरे को कुछ क्या हो रहा है, मैं मेहनत कर रहा हूँ, मैं जहाँ बोलता था वहाँ से इतने हजार इतने लाख चाहिए तो मिल ही जाता था, लेकिन ऐसा क्यों होने लगा। तब आपको लगने लगा कि क्या मेरे ऊपर कोई जादू टोना कर रहा है, या फिर प्रेत लगता क्या, या फिर देवी देवताओं की कृपा नहीं हो रही क्या। तो मन आपको भ्रमित होने लगा। पहले उन्होंने वार्निंग दिया कि यही व्यक्ति जयराम जो है हमको मोक्ष की गति प्रदान करा सकता है। पितरों की मूल वैदिक पद्धति द्वारा, ब्राह्मणों के द्वारा, संत महापुरुषों के द्वारा उनकी मूल शांति होती है। तो वो आपका जो है बहुत सही समय में आप के ऊपर में भगवान भोलेनाथ की और माता रानी की कृपा हो गई कि आप जुड़ गए, और आपको सटीक मार्ग मिलेगा। और जैसे आप स्पीड से ऊपर उठे थे, इसी प्रकार दोबारा ऊपर आप उठेंगे। यह माता रानी का संकेत है आपके जीवन में।